जोक के बारे में हम पढ़ चुके थे और आज हम जोक का जो कसीदा हमारे सिलेबस में शामिल है यानी बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में शामिल है कसीदा, उसके अशार की हम तशरीह करेंगे। कसीदे का उन्वान है कसीदा दर मदह मिर्ज़ा अबू ज़फ़र बहादुर शाह। यानी जो कसीदा है वो अबू ज़फ़र बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में लिखा गया है। उसका पहला शेर है वाह वाह क्या मौतदिल है बाग आलम की हवा, मिस्ल नब्ज़े साहब सेहत है हर मौजे सबा। यहाँ पर जो तमहीद है वो ये है कि जो कसीदा निगार है यानी कि मोहम्मद इब्राहिम जोग वो कहना चाहते हैं कि जो उनके बादशाह थे मिर्ज़ा मोहम्मद अबू ज़फ़र, बहुत दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, यानी वो सेहतयाब नहीं थे, तबीयत ख़राब थी। जब वो सेहतयाब हुए और उस खुशी में यानी जब वो उनकी तबीयत ठीक हुई तो इस खुशी में जब उन्होंने कसीदा लिखा तो उन्होंने जो कसीदा लिखा और उनकी जो रियाया में, उनकी जो जनता में, उनके प्रजातंत्र में जो खुशहाली आई, उन सब चीज़ों का जिक्र उन्होंने इस कसीदे में किया है। वाह वाह क्या मौतदिल है यानी मुनाफिक है बाग आलम की हवा। यानी जो बहादुर शाह ज़फ़र के सेहतयाब होने की खुशी में कह रहे हैं कि वाह वाह आज दुनिया की हवा कितनी मुआफिक है और एतदाल पर है। गोया के हवा का हर हर झोंका एक सेहतमंद की नब्ज़ की मानिंद चल रहा है। जिस तरीके से कि एक इंसान होता है वो सेहतमंद तभी होता है जब उसकी नब्ज़ बिल्कुल दुरुस्त चल रही हो। तो आज जो नब्ज़ का काम कर रही है मिसले नब्ज़ यानी नब्ज़ की तरह, नब्ज़ की मानिंद, साहब सेहत है हर मौजे सबा, यानी जो सबा की हर मौज है, हर लहर है, वो इंसानों के शरीर में ऐसा काम कर रही है जैसे कि नब्ज़ यानी खून जब रवां होता है, इंसान ज़िंदा रहता है, सेहतयाब होता है, वो काम आज हवा कर रही है। और हवा को किस चीज़ की खुशी है? उनके बहादुर शाह जो ज़फ़र हैं, बादशाह हैं, वो सेहतयाब हो गए हैं। दूसरा शेर है फिर भरती है क्या क्या मसीहाई का दम बादे बहार, बन गया गुलजार आलम रश्क सद्दारु शफ़ा। मसीहा यानी ईसा अलैहिस्सलाम या इलाज करने वाला, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनका एक मुअज्जिज़ा था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। तो आज जो काम ईसा अलैहिस्सलाम करते थे, भरती है क्या क्या मसीहाई कदम बादे बहार, यानी आज हमारे शहजादे को सेहत कामला मिली है, इस वजह से बादे बहार भी अपनी मसीहाई कदम भर रही है, जिसकी वजह से सारी दुनिया दारुशफ़ा बन गई है। यानी अब कोई बीमार और दुखी नहीं है। सद यानी 100, दारुशफ़ा हॉस्पिटल को बोलते हैं, यानी अस्पताल को बोलते हैं। तो बन गया गुलजार आलम रश्क सद दारुशफ़ा, यानी 100 अस्पतालों के बराबर जो काम कर रहा है वो कौन कर रही है? मौसम बाहर की जो हवा है वो, और जिससे गुलजार आलम, पूरा आलम गुलजार हो गया है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हो रही है वो बहादुर शाह ज़फ़र के सेहतयाब होने की खुशी में हो रही हैं। अगला शेर है 3rd नंबर का, है गुलों के हक में शबनम मर हमें ज़ख्मे जिगर, शाख बशिकस्ता को है बारां का कतरा मोमिया। है गुलों के हक में शबनम, शबनम यानी ओस, मरहम ज़ख्मे जिगर। जिस तरह दरख्त की एक टूटी हुई सूखी शाख को बारिश का पानी दोबारा हरा भरा कर देता है, यानी कि उसके अंदर मोमियाई की तासीर होती है, और गुलों के जख्मों के लिए शबनम भी वही काम कर रही है गुलों के हक में शबनम मर हमें ज़ख्मे जिगर, शाख बसिकस्ता को है बारा का कतरा मोमिया। मोम जो होता है वो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का काम करता है, या फिर कोई भी टूटी हुई चीज़ को हम जोड़ने का जब काम करते हैं तो मोम का काम करते हैं। तो आज का जो वक्त है यानी खुशी का जो दौर है, शाख है बशिकस्ता, बशिकस्ता यानी टूटी हुई, जो टूटी हुई टहनी है उसको बारिश का काम वो कर रहा है जो कि एक मोम करता है और गुलों के हक में, और शबनम जो ओस होती है गुलों पे पड़ रही है, वो उनके मरहम का काम कर रही है।
हो गया मौकूफ़ पे सौदा का बिल्कुल इख्तराक, लाल बेदागे स्याह पाने लगा नशो नुमा। लाला बेदागे स्याह पाने लगा नशो नुमा। लाला जो एक फूल होता है वो सुर्ख रंग का होता है और उसमें एक दाग सा होता है बीच में काले रंग का। तो शायर यहाँ पे कहना चाहता है कि हो गया मौकूफ़, यानी अब रहा ही नहीं, पे सौदा। सौदा का मतलब डिपेंड भी होता है, सौदा का मतलब कालापन भी होता है। बिल्कुल इख्तराक, यानी जो अंधेरापन है, जो कालापन है, वो अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। वो किसी भी चीज़ में अब जो कालापन है वो दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि जो लाला का पेड़ होता है, लाला का फूल जो होता है, उसमें काला निशान होता है, काला दाग होता है, वो भी अब बिना दाग के नशो नुमाने तरक्की पा रहा है। यानी अबू ज़फ़र बहादुर शाह ज़फ़र का जो रियाया है या उनका जो राज्य है, वहाँ पे जब उनके सेहतयाब होने की खुशी में कोई भी चीज़ में कालापन नहीं है। यहाँ तक कि जो फूल चारों ओर से सुर्ख होता है और बीच में से काला होता है, तो वो भी बिना स्याह दाग के नशोनुमा यानी बड़ा हो रहा है। यानी कि हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, वहाँ पर कोई भी गम नहीं है। अगला शेर है, हो गया ज़ाइल मिजाजे दहर से यहाँ तक जुनूं, बेद मजनू का भी सहरा में नहीं बाकी पता। हो गया ज़ाइल यानी हट जाना, मिजाजे दहर यानी ज़माना, दहर यानी ज़माना, जुनू पागलपन दीवानगी, बेद मजनू। बेद मजनू एक दरख्त होता है जिसकी शोरा उसे मजनू से तशबीह देते हैं। तो सजादे की सेहतयाबी पर खुशी का ये आलम है कि सारे ज़माने का जुनून, दीवानगी यानी पागलपन ख़त्म हो गया है। यहाँ तक कि बेद मजनू एक दरख्त, शोरा जिसकी तस्बीह मजनू से देते हैं, का भी अता पता नहीं है, क्योंकि जब जुनू ही ख़त्म हो गया तो फिर मजनू बनने से क्या हासिल। तो जो शहज़ादा है उनकी खुशी में ये सब चीज़ें हो रही हैं, जहाँ तक कि जुनून जो दीवानगी है वो भी ख़त्म हो गई है। अगला शेर, होता है लुत्फ़ हवा से इस कदर पैदा लहू, बर्ग में हर नख्ल की सुर्खी है जूं बरगे हिना। होता है लुत्फ़ हवा से इस कदर पैदा लहू, लहू यानी खून, बर्ग यानी पत्ता, में हर नख्ल की यानी हर दरख्त की सुर्खी है जो बरगे हिना यानी मेहंदी की जो पत्ती होती हैं। तो बाग की ठंडी और ताज़ा हवा जब चेहरे पर लगती है तो सुर्खी आ जाती है, और वो इतनी वाज़ेह होती है कि जैसे हर पत्ती में हिना की पत्ती की सुर्खी हो जो अपना रंग वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करती है। यानी कि आजकल जो हवा चल रही है वो इतनी लुत्फ़याब चल रही है, इतनी तरोताज़ा चल रही है कि हर एक पत्ते में, चाहे किसी भी पेड़ का पत्ता हो, उसमें खून पैदा कर रही है या सुर्खी पैदा कर रही है। जिस तरीके से कि जो बरगे हिना यानी मेहंदी की जो पत्ती होती है उनमें सुर्खी होती है यानी खून होता है, इसी तरीके से हवा इतनी सेहतयाब और इतनी अच्छी चल रही है कि हर पत्ते में वो मेहंदी का सा रंग यानी खून पैदा कर रही है। पाई ये इस्लाह सिफराने के दुनिया में कहीं, जर्द चश्म अब देखने को भी नहीं है कोहरबा। पाई ये इस्लाह सिफराने, सिफरा एक जर्द रंग या पीलेपन को भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो बीमारी होती है पीलिया, उससे मुराद लेंगे जर्द चश्म, क्योंकि उसमें जो आँखें होती हैं वो पीली हो जाती हैं, अब देखने को भी नहीं कोहरबा। चूँकि शहज़ादे को पीलिया की शिकायत थी और वो पित्त की वजह से है, आज इसने ऐसी सलाह पाई कि अब कोहरबा, जर्द चश्म यानी पीली आँखें अब देखने को भी नहीं मिलती हैं। तो यहाँ ये है कि पीलेपन जो था, क्योंकि उनका जो शहज़ादा है, उनका जो बादशाह है वो सेहतयाब हो गया है, तो अब पीलिया बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगला शेर, हर मिजाजे बलगमी में होती है तौलीद खून, चांदनी का फूल हो घर अरगुवानी है बज़ा। यानी हर बलगमी मिजाज वाले शख्स में खून की ज़्यादती होती है
और खून की सुर्खी उसके चेहरे से भी ज़ाहिर होती है। और चांदनी का जो फूल होता है वो सफ़ेद होता है। अगर अर्गवानी यहाँ सुर्ख हो जाए तो उसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे शहज़ादे सेहतयाब होने पर चेहरे पर ऐसी ही सुर्खी ले आए हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ नहीं होने की है वो भी ऐसी हो रही है कि हर मिजाज बलगमी में तौलीद खून पैदा हो रहा है। अब ऐसा है कि अगर चांदनी का जो फूल होता है वो सफ़ेद होता है लेकिन वो भी सुर्ख हो जाए तो उसमें भी कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि हर तरफ खुशी और मसरत का माहौल है उनके शहज़ादे के सेहतयाब होने में। अगले शायर की तशरीह हम अगले वीडियो में करेंगे।